नमक बनाने के लिए कैसे ये लोग डालते हैं अपनी पूरी जिंदगी खतरे में। और देश का एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने बनाया था 35,000 महिलाओं के साथ गैर संबंध, कौन है ये आदमी? और अडानी को नीचे गिरा के हिंडनबर्ग ने कमाए करोड़ों रुपए। क्या ये सारी है पैसे कमाने की चाल? और खराब एटीएम का इस्तेमाल करके ये आदमी कैसे बन गया करोड़पति? और भारत की शादियां कैसे तबाह कर रही है लोगों की जिंदगी? और अब भारत में भी आने वाला है यूक्रेन जैसा भूकंप, हो गई है भविष्यवाणी। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 7, आप जो भी घर पर नमक खा रहे हो उसे बनाने के लिए कई लोग अपने हाथ पैर यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा रहे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गुजरात के रेगिस्तान में जो नमक बनाया जाता है उसकी खेती करने के लिए जो लोग काम करते हैं उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा जोखिम में होती है। नमक की खेती करना उतना भी आसान नहीं जितना लगता है। और नमक की खेती करने वाले लोगों को कई प्रकार की चमड़ी की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। उन्हें बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप की स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है। और उसी के साथ 40 से 50 की उम्र आते वक्त उनमें से ज्यादातर अंधे हो जाते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी आंखों में काफी ज्यादा गिरती है नमक से रिफ्लेक्ट होकर। और अगर उनको शरीर में कहीं पर भी चोट लगती है तो वो चोट कई महीनों तक नमक की वजह से ठीक नहीं होती। और अगर एक बार भी इनका कोई चोट वाला हिस्सा ज्यादा देर नमक वाले पानी में रह जाता है तो फिर उनको वो अंग काटना भी पड़ता है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है, जिसके बाद पूरे साल भर मेहनत करके इन्हें मुश्किल से 2 से 3 लाख रुपए मिलते हैं। नंबर 6, दुनिया में एक ऐसा शासक भी था जिसने 35,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ संबंध बनाया। हम बात कर रहे हैं क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रो की। इनकी जिंदगी पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें ये कहा गया कि इन्होंने 35,000 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ गैर संबंध बनाए और उसी के साथ इनके 640 बार हत्या करने की कोशिश भी की गई, लेकिन ये हमेशा जिंदा बच जाते थे। और कमाल की बात तो ये थी कि इनको कई अतरंगी तरीकों से भी मारने की कोशिश की गई, जैसे कि कभी इनके सिगरेट में जहर मिला दिया जाता तो कभी इनके पैंट जो है उसको विस्फोट किया जाता। यहाँ तक कि एक बार तो कोल्ड क्रीम की मदद से भी इन्हें मारने की कोशिश की गई, लेकिन ये हर बार आसानी से जिंदा बच जाते थे। नंबर 5, क्या अडानी के ऊपर लगा सारा आरोप झूठा है? और क्या हिंडनबर्ग ने सबको ठगा है? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, यानी कि ये कोई समाज सेवा नहीं करते, बल्कि किसी भी कंपनी को नुकसान होता है तो इनको फायदा होता है। दरअसल जिस कंपनी को टारगेट करते हैं ये उस कंपनी के शेयर अपने क्लाइंट को उधार पर लेने के लिए कहते हैं और उसे शेयर को बेच देते हैं। और जैसे ही शेयर की कीमत गिर जाती है तो ये उस शेयर को खरीद कर उधार के शेयर वापस दे देते हैं, जिस वजह से उन्हें मुनाफा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हिंडनबर्ग पूरी तरीके से फेक है और बस अपना फायदा कर रही है, बल्कि इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च किए हैं। वो हमेशा रिसर्च करते हैं और ये जो भी दावा करते हैं वो हमेशा 80% तक सही निकलता है। और इनका इस वक्त कहना है कि अडानी जो है वो मार्केट को मैनिपुलेट करके इतने ज्यादा पूरी तरीके से अपने शेयर्स को मैनिपुलेट किया और अपने शेयर्स की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ा दी। और अडानी ने इस मामले को अब कोर्ट में घसीटा है और यूएसए के सबसे बड़े लॉयर को अपना लॉयर बनाया है। नंबर 4, खराब एटीएम का इस्तेमाल करके एक आदमी करोड़पति बन गया। ये आदमी ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था और इसने एक बार जाकर एटीएम में से 10,000 रुपए निकालने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर मैसेज आया कि ये ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गई है। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो ट्रे से पैसे बाहर निकले हुए थे। उसने इस पैसे को लिया और देखा तो उसके बैंक से कुछ भी अमाउंट नहीं कटा। इसके बाद उस आदमी ने इस एटीएम से और भी पैसे निकालने की कोशिश की और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इसे पैसे मिल गए लेकिन इसके बैंक से पैसे नहीं कटे। फिर क्या था, इसने एटीएम में से पैसे निकालना शुरू किया और करीब 9 करोड़ रुपए निकाले और बैंक को इसके बारे में 5 से 6 महीने तक पता ही नहीं चला। और इन्होंने सारे के सारे पैसे मस्त मौज मस्ती में उड़ा दिए। इतने पैसे मिलने के बाद इन्होंने एक बार बैंक में फोन करके पूछा था कि इनके अकाउंट में कुछ गड़बड़ी तो नहीं, लेकिन संतुष्टि होने पर इन्होंने पैसे उड़ाना शुरू कर दिया। नंबर 3, क्या इंडिया में महंगी शादी करना पैसे वेस्ट करना है? पूरी दुनिया के मुकाबले इंडिया में सबसे ज्यादा महंगी शादी की जाती है। एक आंकड़े के हिसाब से इंडिया का एवरेज परिवार अपने बचत का या फिर सालाना इनकम का 80% अपनी बेटी या फिर बेटे की शादी में लगा देते हैं। जो भी छोटी शादी करता है उन्हें लगता है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इस वजह से जानबूझकर पैसे ना होने के बाद भी कई लोग लोन लेकर भी शादी करते हैं, क्योंकि हर किसी को बड़ी शादी चाहिए। अब बड़ी शादी करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये करवाने से पहले आपको सोचना चाहिए कि क्या सच में आपके पास इतने पैसे हैं। और अगर शादी करवाने में आपकी इनकम का 80% हिस्सा चला जाता है तो यकीनन ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है। नंबर 2, एक बार जरा इस बड़े से डिवाइस को देखिए। इस बड़े से डिवाइस को एक 19 साल के लड़के ने डेवलप किया है। ये पानी में से कचरे को साफ करता है, खास करके प्लास्टिक को। आपको पता होगा हमारी वजह से समंदर में कितना सारा प्लास्टिक आज बह रहा है और ये इसी प्लास्टिक को साफ करने का काम करता है। और उसका ये भी कहना है कि ये जो एक डिवाइस है ये पूरी दुनिया के समंदर में से 72,50,000 टन
टन प्लास्टिक के कचरे को साफ कर सकता है। अब सोचिए, अगर ऐसे कई सारे डिवाइस को बनाकर पूरी दुनिया के ओशियंस में डाले जाएंगे तो ये कितने ज्यादा कचरे को साफ कर देगा। नंबर 1, जल्द ही भारत में एक बहुत ही बड़ा भयंकर भूकंप आने वाला है। ये नागालैंड के एक व्यक्ति ने कहा है, जिसका नाम है फ्रैंक। आपको पता होगा कुछ ही दिनों पहले टर्की और सीरिया में भूकंप आया। इस व्यक्ति ने इसको भी ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके रखा था कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है, और इसी तरीके से इनका ये भी कहना है कि अगले कुछ महीने या फिर साल में भारत में भी कुछ इतना भयंकर भूकंप आएगा। इस भूकंप का रेडियस काफी ज्यादा बड़ा होगा और ये भारत के कई सारे शहरों पर असर दिखाएगा। अब इनकी भविष्यवाणी कितनी ज्यादा सही निकलती है ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि भूकंप रोकना हम इंसानों की बस की बात तो नहीं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।